पीपी सिन्हा का एक्सरसाइज 4 को क्लियर किया जाए। एक्सरसाइज 4 को देखते हैं। एक्सरसाइज 4 में वाज और वर का प्रयोग है। वाज और वर का प्रयोग। वाज और वर का सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाज वर का प्रयोग मतलब कि उच्चारण क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं इसको वाज और वेयर। तो वाज और वेयर नहीं होता है। वेयर मीन्स कहाँ होता है, वेयर मीन्स पहनना होता है, उसका उच्चारण होता है वेयर। वेयर मीन्स कहाँ, WHERE, वेयर। वेयर नहीं होता है उस WHERE वेयर। वेयर में ये एच साइलेंट है, इसको पढ़ा जाता है वेयर। वेयर नहीं, वेयर। वेयर आर यू गोइंग, वेयर। तो पहले तो वेयर का मतलब कहाँ होता है, इसीलिए ये होता है वेयर का प्रयोग। वियर, अगर यदि वेयर कहा जाए तो वेयर का मतलब होता है पहनना, इसका उच्चारण होता है वियर। वियर, और वेयर का मतलब होता है पहनना। पहनना, ठीक है। अब मैं इसको देखूंगा कि ये क्या है। तो ये है, इसको वॉज कहेंगे, वाज नहीं कहेंगे। वॉज, वॉज। और इसको वेयर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे वर। वर, वॉज और वर, इसका शुद्ध उच्चारण होता है वॉज और वर, वाज नहीं, वॉज, वर। और इसके भी एक मिथक है, इसको भी जो पढ़ाते हैं, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे कह देते हैं कि वाज पहले से बच्चे लोगों को देखते हैं, बच्चा लोग कहता रहता है, जो ऐसे पढ़ाते हैं वाज का मतलब था या थी, और वेर का मतलब वर, वर का मतलब थे, ऐसे पढ़ाते हैं, जो कि गलत है। ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए, या ऐसे नहीं समझना है। ऐसे नहीं समझना है, इसको ऐसे समझना है। अगर अंत में था या थी या थे रहेगा, नॉन रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, था थे थी रहेगा, तो इसका वाज वर होगा। वाज या वर। अब इसका मतलब क्या हुआ, वाज का मतलब भी था थी थे, वाज का मतलब भी था थी थे, और वर का मतलब भी था थी थे। ये नहीं कि वर है तो थे होगा, वाज होगा तो था थी होगा, ये बिल्कुल नहीं, वो गलत है। ठीक है। अब मैं देख रहा हूं इसके बनाने का नियम क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस अंत में या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, अगर एडवर्ब रहेगा तो एडवर्ब भी होगा। ठीक है, ऐसे। अब हम ये देख रहे हैं कि वॉज होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर होगा, वॉज या वर होगा। तो वॉज किसके साथ होगा और वर किसके साथ होगा, क्योंकि दो है। तो अगर ये वॉज जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग होगा, वॉज। और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जो एक से ज्यादा होगा, एक से अधिक, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा। सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होगा, और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे कि हम कुछ ट्रांसलेशन को देखते हैं, जो कैसे ये बनता है। कुछ ट्रांसलेशन, और ये हिंदी से अंग्रेजी, ये बेसिक है, और इसी चीज बेसिक को सीखते हुए लोग इंटरमीडिएट लेवल और उसके बाद एडवांस लेवल में जाते हैं। तो इसी चीज को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, जो उनको समझ में आता है। और जब तक किसी आदमी को बेसिक नहीं होगा, तब तक वह एडवांस कैसे समझेगा। तो जैसे जैसे मैं है, जैसे मैं उपस्थित था, मैं उपस्थित था, अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा, आई, ये सब्जेक्ट आई, इसका तो वाज वर में से एक, तो आई के साथ क्या होगा, सिंगुलर है, एक आदमी, तो वाज होगा। आई वाज, उपस्थित का प्रेजेंट, आई वाज प्रेजेंट, आई वाज प्रेजेंट, ऐसे। अगर ये रहेगा, वे लोग, दूसरा देखते हैं कि कैसे बनता है। वे लोग वृद्ध थे, वृद्ध थे, तो सब्जेक्ट क्या होगा वे लोगों का, दे। फिर वाज या वर, तो वर, दे वर, वृद्ध का ओल्ड,
बूढ़ा, दे वर ओल्ड, इस तरह बनेगा। अब मैंने यहां देखा कि एडजेक्टिव आया, यहां एडजेक्टिव आया, नॉन भी आ सकता है, तो नॉन को देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, ऐसे रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब्जेक्ट होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब वाज या वर, इसमें से कोई एक होगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंगुलर है, ये नहीं। पहले लोग क्या करते थे, या स्टूडेंट को देखते हैं जो सिखाया जाता है, कुछ तो कहीं कहीं पर सिखाया ही गलत जाता है, कहीं कहीं स्टूडेंट गलत सीख लिए हैं, या लोगों का एक अवधारणा लोगों को इस तरह से पहले से पता चल गया, क्या सोच लिए कि थे है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे, नहीं, थे लिखा हुआ है तो वर लिखेंगे, नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, सिंगुलर है, एक आदमी है, तो एक आदमी के साथ लगेगा वाज या वर, तो वाज लगेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज, राष्ट्रपति का क्या होगा, द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट। अब द प्रेसिडेंट क्यों लिखा, ए प्रेसिडेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्रेसिडेंट किसी भी देश में सर्वोच्च पद है, जैसे राष्ट्रपति एक ही है, प्रधानमंत्री एक ही है, उपराष्ट्रपति एक ही है, किसी कहीं मुख्यमंत्री एक ही है, तो जो सबसे बड़ा पद, अब स्कूल में हेडमास्टर एक ही है, फिर टीचर बहुत है, तो जो टीचर बहुत है, तो जो बहुत होगा उसके पहले ए लगेगा, और जो एक ही होगा, जहां एक ही होगा, टीचर हेडमास्टर एक ही है, तो ए होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट, क्योंकि ये एक ही है इसीलिए यहां द लगा, और ये सर्वोच्च पद है इसीलिए द लगा। और दूसरी बात, यहां जो पी देख रहे हैं ये हम कैपिटल लिखें, यहां भी कैपिटल लिखें, ये नहीं कि द लिख करके पी स्मॉल लिख दिया, ऐसा नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट, यहां नॉन आया, बन गया। अगर एडवर्ब रहेगा, वे लोग वहां थे, वे लोग वहां थे, अगर एडवर्ब आ जाए, वे लोग वहां थे, अब वे लोगों का सब्जेक्ट क्या होगा, दे वर, वहां का देयर, दे वर देयर, वे लोग वहां थे। अब यहां दे जो है, देयर जो है, ये एडवर्ब है, द प्रेसिडेंट जो है वो नॉन है, ओल्ड और प्रेजेंट जो है वो एडजेक्टिव है। तो अंत में या तो नॉन आएगा, एडजेक्टिव, या एडवर्ब आएगा, बीच में वाज वर्ब होगा। दे वर देयर, दे वर देयर, वे लोग वहां थे, तो यहां दे के साथ वर लगता है क्योंकि ये प्लूरल है। तो एक्सरसाइज 4 इस पे पूरा पूरा बन जाएगा, और इस वीडियोस को देखने के बाद पीपी सिन्हा का एक्सरसाइज 4 बनाए, बन जाएगा।